देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में अदालतों के एतबार से काफ़ी मसरूफ दिन गुजरा। आज ना कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत जारी थी, उसके ऊपर पेशरफ्त हुई, बल्कि खान साहब भी 4 अहम मामलात में अदालतों में मतलूब रहे। मुख्तलिफ अदालतों में खान साहब ने आज पेशी दी और कुछ जो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मामलात अभी भी चल रहे हैं। कुछ इतलात ये भी हैं कि खान साहब के हवाले से कुछ नाकाबिल जमानत वारंट जारी हो चुके हैं। क्या मामला हुआ, सेशन कोर्ट में क्या हुआ, एहतसाब अदालत में क्या हुआ, बैंकिंग कोर्ट में क्या कुछ मामलात रहे, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब नासिर अजीम साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट है। साथ में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब कामरान साकी साहब। नासिर साहब, बिना कोई वक्त ज़ाया किए, आज जो उमूमी तौर पर अदालती कार्रवाई रही, सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन जिन 4 केसेस में खान साहब अदालतों को मतलूब थे, उनका अहवाल क्या था, आज जरा वो पहले बता दें। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया। पैनल को भी सलाम, आपके चैनल का शुक्रिया। मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि खान साहब पहले कोर्ट की जानिब पेश हुए तो वहाँ पे भी इतला आ रही है स्पेशल कोर्ट की जानिब से कि वहाँ पे जमानत मंजूर हो गई है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीयरेंस खान साहब की हो रही है इस वक्त भी, और फिल वक्त तो मामला पेंडिंग। मैं सिर्फ इसकी, आपको पता है कि जब स्पेशल कोर्ट्स में खान साहब पेश हुए, जमानत आपको पता है मेरिट पे होती है और जमानत ने तो हो ही जाना था। और खान साहब के वकील भी तगड़े हैं, वो बात भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट इनसे हो गई है, और वो ये हुआ कि वहाँ पे इनके कारकुनों की जानिब से गेट तोड़कर स्पेशल कोर्ट्स की तरफ अंदर से ये चले गए। तो अभी एक वज़ीर दाखिला साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि उनके खिलाफ इनिशिएट कर दी गई है एफआईआर। तो ये जो आमतौर पे जो एफआईआर इस हवाले से दर्ज की जाती है, क्या पार्टी रहनुमा के ऊपर इसका असर होता है या कारकुनों तक ये महदूद रहती है? देखिए, वजूहत ये थी कि खान साहब के लिए लोग वहाँ पे आए थे, तो खान साहब भी नॉमिनेटेड हैं, खान साहब का पूरा स्टाफ नॉमिनेटेड होगा, वहाँ पे जो लीडरान जितने भी मौजूद होंगे, क्योंकि आपको पता है हर जगह कैमरा लगे होते हैं और स्पेशल कैमरा मौजूद है। और बाहर के आते में कैमरास में देख, आप लोगों के कैमरे और कैमरों में जो अक्सबंद हो जाए चीज़, वो आपको पता है ज़ाया नहीं होती। तो इस वक्त भी मीडिया स्क्रीन पे मुख्तलिफ लोगों को देखा जा सकता है, और जो जो लोग नजर आएंगे वो नामजद होते जाएंगे। कुछ लोग सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में भी उनके नाम ऐड हो जाएंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला की जानिब से ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात यानी 780A लगा दिया जाएगा, और 780A के जो मुलजमान होते हैं फिर उन्हें सदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश करना होगा। और आपको पता है कि जितने लोग कि यहाँ पे मौजूद थे, तो वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से 400 लोगों का सुना जा रहा है। कुछ मालूम होंगे, कुछ ना मालूम होंगे, और जब चाहेंगे जिनकी निशानदेही होती जाएगी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उनको रिकॉर्ड करके उनके नाम, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलें, ये मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए किसी तौर पर कुछ आइंद है कि उन्हें वैसे भी जेल भरो तहरीक करनी थी, शायद ये उसमें उनके लिए कारआमद साबित होगा। साकी साहब, ये आज जो अदालतों का एक मसरूफ दिन गुजरा है, बहुत ज्यादा निगाहें रहीं कि इस वक्त खान साहब की गिरफ्तारी होगी नहीं होगी। बार बार मगर बल्कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन रांझा साहब तो कहते रहे, शाहनवाज रांझा साहब कहते भी रहे कि खान साहब को गिरफ्तार करना चाहिए। खान साहब के साथ जो मामलात हैं अदालतों के कुछ मुख्तलिफ हैं, जिसपे उन्होंने तनकीद भी की। आज जो कुछ हुआ उसको आप पाकिस्तान की सियासत के हवाले से किस तरीके से देख रहे हैं? सर, ये कोई अनहोनी नहीं हुई। हम जो 70-75 साल से देख रहे हैं, वही प्रैक्टिस आज जो है वो माजरत के साथ अदालतों के अंदर दोहराई गई। ये वही लोग हैं, ये 200-300 घराने हैं जिन्हें ना आज तक सजा हुई है और ना मुस्तकिल के अंदर आप सजा होती देखेंगे। ये चीज़ें और केसेस की नोयत और इन्वेस्टिगेशन, ये मुझ जैसे हैकर और कामरान साथी के लिए अलग है। हम आम शहरियों, हम जैसे कंपनियों के लिए अलग है, और अशरफा और इन 200-250 के लिए अलग है। उनके लिए बड़े बड़े वकील भी हैं, दरवाजे तोड़ने और चीज़ें भी मानी नहीं रखती, गद्दारी के मुकदमात भी मानी नहीं रखते। हम पे तो खुदा न खास्ता चोरी क्या, चोरी के इल्ज़ाम का पर्चा भी हो जाए तो या वो पंजाबी कहते हैं सलाइयाँ भी पड़े जाइए तो सानू जान छड़ानी औखी हो जाती है। तो इन लोगों के लिए को मान ही नहीं रखता। ये टाइम पास कर रही है हुकूमत भी, और इमरान खान की पार्टी भी टाइम पास कर रही है। और ये सारी तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान अगले इलेक्शन की है। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आज वक्त तो चार तबाह एक होने जा साथ रही है, चार ना मुख्तलिफ हुकूमत का अदालतों ने एक दबदबा साथ खान खत्म। साहब को तलब किया, अक्सर यही देखने में आया कि खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया जाता और फिर अगली तारीख हो जाती। अभी तक आप जो कह रहे हैं कि लग यही रहा है कि शायद एक टाइम गेन किया जा रहा है हर तरफ से। ये टाइम गेन की सूरत हाल कब तक इस तरह से कंटिन्यू रह सकती है? क्या इसी के ऊपर पूरा साल निकालने का इरादा है हुकूमत का? हाँ है, आप सुनिए, मुकदमात तो दिन में 8-8 मुकदमात को सुन रहे हैं।
हम्म। मैं बड़ा एहतराम करता था जकरिया का और जुडिशल सिस्टम का। एक छोटा सा एक अदना सा सवाल है और राय है कि जो हमारे गांव के लोगों के ऊपर जो मगर पसमाओं के अंदर लोगों के मुकदमात हैं, चाहे वो फौजदारी हैं या दूसरे हैं, वो भी तो सुन लेना, उन्हें भी तो टाइम देना। उनके मुकदमात की पता चलता है कि तारीख 4 माह बाद की है। जेलों के अंदर कितने लोग हैं जो जिनका इंतकाल हो गया और उनके बाद में पता चला कि ये तो बेचारों का कसूर ही कोई नहीं था और वो बेगुनाह साबित हो गए। उन लोगों के तो भी तो मुकदमात सुने। मुझे क्या लेना देना इमरान खान से, मुझे क्या लेना देना मियां नवाज शरीफ से और बाकी लीडरान से। मुझे तो अपने रोटी रोजी की फिक्र है और मुझे अपने लिए इंसाफ चाहिए, मुझे आम शख्स के लिए, आम शहरियों के लिए इंसाफ चाहिए। इनके आप मुकदमात, मैं कहता हूँ जी स्पेशल कोर्ट्स बना दें, इनके घरों में जाके इन्हें वीडियो लिंक के ऊपर ले लें। इतनी सिक्योरिटी और चीज़ें और इतने पैसे आप लगा रहे हैं, क्यों आप ज़ाया कर रहे हैं? एक तरफ हम लोगों को तमाशा दिखा रहे हैं, दुनिया को वर्ल्ड बैंक के पास चंद डॉलरों के लिए कटोरा लेके खड़े हैं, दुश्मन मुल्क हमारा मजाक उड़ा रहा है। दूसरी तरफ हमारे याशियों, सिक्योरिटी और चीज़ों के ऊपर और प्रोटोकॉल्स के ऊपर पैसे लगा रहे हैं। ये जो दरवाज़ा तोड़ा है, ये कोई लामतन तो बहुत बड़ा मानी रखता है क्या? ये उसके अलावा माली नुकसान नहीं है? वहाँ पे इतनी मूवमेंट, जामर्स, चीज़ें, सिक्योरिटी, इतने पैसे आपके पास अय्याशी के लिए कहाँ से आए हैं स्टेट के पास और इन लोगों के पास जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कहते कि ये फंड्स और चीज़ें जो हम इतना बड़ा एक केस की समाअत के दौरान लोगों को इकट्ठा करने पे लाते हैं, जाएं रूम सिंध के अंदर, जाएं साउथ पंजाब के अंदर, वहाँ पे लोगों को राशन दें, उनकी हालत देखें। वो एक एक समोसे के लिए, एक एक रोटी के लिए वो तरस रहे हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए तरसते हैं। ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात उनके लिए होती है। ये अगर वाकई लीडर हैं तो उनके ऊपर इन्वेस्ट करें। ये रियासत मदीना के दावेदार रहे हैं, 3.5 साल में बताएं क्या प्रोजेक्ट इन्होंने लोगों के लिए शुरू किया। हाँ, एक दो काम इनसे अच्छे भी हो गए हैं, चाहे वो गलती से हुए या प्लानिंग में शामिल थे या उनके सपने के इतने काबिल थे। लेकिन जो अभी भी बहुत ज़रूरत है अपने मैशत को, चीज़ों को खूब पाँव पे खड़ा करने की, इस अमन ओमान की हालत के अंदर लोगों की जो सूरत हाल है उससे बाहर निकालने की ये आपका बड़ी पॉइंट तरह का ढेर लगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त क्योंकि मुल्क ऐसे हालात की तरफ है, बल्कि अदालतों में इसका तस्करा भी होता है कि जब मुल्क में पीएसएल कराया जा सकता है, इतनी बड़ी एक्टिविटी हो सकती है, तो इलेक्शंस कराने में क्यों अर्ज है? फंड्स की कमी का अक्सर शिकायत भी रहती है। लेकिन नासिर साहब, आज जो सेशन अदालत में जो मामला रहा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से कार्रवाई रही। उस ममनुआ फंडिंग केस में क्या अब तक की अपडेट है? क्योंकि उसकी क्लैरिटी अभी भी आनी जरूरी है। देखिए मुनीर साहब, आपको भी मालूम है कि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट थी वहाँ से फैसला आ चुका है। जी। अकबर बाबर उसके मुद्दई हैं और वो केस भी अपने हक में करवा चुके हैं। और ममनुआ फंडिंग जो केस था वो साबित हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग की थी। अब बात आप एग्जीक्यूशन की कर रहे हैं, तो अभी मामला भी चल रहा है और एग्जीक्यूशन तो होनी है। पता है, जब आपके खिलाफ डिक्री हो जाए कोई भी मुकदमा, तो एग्जीक्यूशन का होना होता है और पाकिस्तान की कोर्ट्स में जरूर होता हुआ नजर आता है और आपको नजर आएगा। और ये जरा इसको भी क्लियर कर दें कि अभी तक ये जो आज जितनी भी समाअत हुई है, अभी तक खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कोई वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं या इसमें भी अभी इबाम है? जी नासिर साहब। आपको देखें सर, अपीयर होना है, आप कोर्ट्स का एहतराम करते हैं। आम लोग क्या करते हैं? आम लोग पेश होते हैं, जमानतें लेते हैं और चले जाते हैं। लोग जाते होंगे उनके साथ, 10-20 लोग जाते हैं उनका है, लेकिन अपने जाना, पूरा इस्लामाबाद, पूरा पिंडी 4 दिन से ये वावेला कर रहा है कि इस्लामाबाद में खान साहब आ रहे हैं, आप लोग निकलो। जब आप ऐसे करेंगे सर, कोर्ट्स का एहतराम नहीं करेंगे, तो आम शख्स सर कैसे लेकिन करेगा? निकालने की, लेकिन सोचो नासिर साहब पाकिस्तान निकालने की कॉल देना, नासिर साहब निकालने की कॉल देना और हंगामा आराई होना, इसमें एक फर्क तो है ना, इसमें एक थिन लाइन तो है ना। क्योंकि अगर माजी की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इस पे हमला हुआ है। इसी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पे कपड़े सुखाए गए हैं। यही कुछ हुआ है पाकिस्तान में। मुनीर साहब, नून लीग की जानिब से वो हमला हुआ था 90s के दौर का, उसको भी कंडेम करता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज स्पेशल कोर्ट्स पे हमला, उसको भी कंडेम लेकिन करता लेकिन हूँ। लेकिन नासिर उसकी साहब, वजह ये ये है कि चीज देखो इसको वाजे कर दें कि क्या एक बड़े मौका का आना, जो कि कॉल देके कोई लीडर बुला सकता है। माजी में अभी कुछ ही अरसे पहले मरीम नवाज साहब जब अदालतों में पेश होती रही, उन्होंने 12 कई दफा अपने कारकुनों को अपील की कि वो साथ आए। साथ आना और उसमें उस दौरान हमला हो जाना, या क्या इन दोनों में कोई तफरीक पाई जाती है? कानून
क्योंकि उसके नाम की ज़बान में अगर मैं और आप किसी को लेके जाते हैं वो, चाहे वो जलसा करने के लिए जाएंगे, वहाँ पे हंगामा हो जाती है, तो जिम्मेदार आप मैं हूँगा। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। खान साहब लेकर आए, खान साहब के लीडरान और खान साहब जिम्मेदार हैं, मुलजम हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी मौके को लेकर, हम कहते हैं कि वो प्यार के लिए लेके आए थे, वो अपने जज्बात के लिए लेके आए थे। जब काबू हो गए तो फिर FIR 788 की होगी और उनके बिल्कुल करीब है, वहां पे इनिशिएट हो चुकी है। और आप शाम तक देखेंगे, रात तक इस्लामाबाद के कारकुनों की, इस्लामाबाद पिंडी के कायदीन की गिरफ्तारियां मुतवक्को नजर आ रही हैं। और ये भी मुझे लग रहा है कि आज इमरान खान साहब को भी यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि खान साहब भी नामजद मुलजम है, और खान साहब तो जेल भरो तहरीक के कायद हैं, तो मैं समझता हूँ कि जेल भरनी चाहिए और खान साहब को कमरा अदालत में ही ये सारे मामला आप कह रहे हैं ना हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आज खान साहब को जमान पार्क जाने का फिर मौका मिले, यहीं से गिरफ्तारी हो सकती है, आप ये कह रहे हैं इस वक्त तक ये पोजीशन है। मुनीर साहब और जो पर्चा हो चुका है कुछ नए मुलजम, नए कंटेंट्स, नया वकूआ, नई गिरफ्तारी, नई पुलिस, और ये सब कुछ हो सकता है और होने जा रहा है। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद आपको ये साकिब साहब, मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कर दें। साकिब साहब, ये जो इस वक्त नासिर साहब फरमा रहे हैं कि कानूनी पहलू तो ये है कि खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी हो सकती है, पहले तो ये बता दें क्या ये गिरफ्तारी हो सकती है या होने जा रही है, और फिर इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, ये तो अदालत में यकीनन मुनसर है कि अगर वो गिरफ्तार करवाना चाहेगी तो उसे कोई भी पावर रोक नहीं सकती। लेकिन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर अगर उनको ट्रस्ट नहीं है तो वो इतने बड़े रहे हैं, चाहे मरियम नवाज की हैं चीज़ें, ये मैं 5-6 दोस्तों को या बरादरी को बुला के अदालत के बाहर खड़ा हो जाऊं तो मेरी 302 की या गद्दारी के मुकदमे में या किसी चोरी की या ये तोशाखाना केस या कोई भी केस जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो हम लोगों को किराए पे बुला लेते हैं कि भाई ना मैनू उम्र कैद होने वाली है तो 400 बंदा दिहाड़ी से भेज दो, मैं जरा एहतजाज करना अदालत के बाहर। तो ऐसे फिर हम शुरू कर देंगे। ये बेसिक इनका अपना ही ट्रस्ट नहीं है, जो खुद 3.5 साल जिसने इक़्तिदार को एंजॉय किया, मैंने कहा कि 70-75 साल से 200-250 गिराने इक़्तिदार पे काबिज हैं। इन लोगों का खुद इस सिस्टम बनाए अपने ही बनाए हुए, क्योंकि कानून साज असम्बलियों में रहे, इस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है, इस वजह से ये लोगों को साकिब साहब, क्या ये भी एक पहलू होता है कि अदालतों को किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए, अपनी स्ट्रीट पावर शो की जाए, अपनी मकबूलियत शो की जाए, और केस के ऊपर किसी भी तौर पे इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए, क्योंकि माजी में तमाम तर लीडरानी करते रहे। मकबूलियत का क्या ताल्लुक है अदालती फैसलों से? अदालतों ने तो एविडेंस के ऊपर देना है ना। ये जाके गवाही दें कुरान पाक पे हाथ रख के कहेंगे जी इसने घड़ी चोरी नहीं की थी, इसने फलां चोरी नहीं किया था। ये मोब दे ना वहाँ पे जाके, वहाँ पे पार्टी बने, वहाँ पे जाके गवाह बने, उन्हें बताएं कि जी ये बड़ा हाजी नमाजी आदमी है जी, हम इसकी गवाही देने आए हैं। फिर तो समझ आती है। अगर बाहर गेट तोड़ने हैं तो भाई मेरे फिर मैंने जैसे पहले कहा कि दिहाड़ी से बंदे 4 मैं भी रख लेना, तो यही काम मैं भी शुरू कर देना। और इसके सियासी असरात क्या होने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है, जो गिरफ्तारियां होनी, तहरीक इंसाफ तो उसको अपनी जीत का तस्वुर कर रही है। राजनपुर में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की, गालिबन 38,000 की लीड से तहरीक इंसाफ ने नून लीग को हराया और पीपल्स पार्टी तकरीबन 20,000 वोट तक ही महदूद रही। तो एक बड़ी लीड थी, तहरीक इंसाफ जीती। तो तहरीक इंसाफ को तो ये सारी चीजें फेवर में नहीं जाती है, नजर आ रही है आपको? देखिए, माजी के अंदर जिसने ये मीडिया के लिए यकीनन थोड़ा सा टाटी रहा है, जैसे आप भी कहते हैं कि वो भी टाइम पास इसीलिए ये फोड़ो छोड़ो के चक्कर में लगी हुई है, ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो और इसका जो मोमेंटम बना हुआ है वो जरा टूट जाए और फिर वो लेकर। ठीक हो गया साकिब साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक वाला। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। तस्करा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जारी जो अहम समाअत है, जस्टिस साहब की, मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से आज भी समाअत जारी रही, और जो अभी तक की जो इतलात रही कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना है, जल्द अज जल्द इसके ऊपर फैसला आना है। अदालतों ने मौका भी दिया कि तमाम तर सियासी जमातें
आपस में मिल बैठ के मुशावरत के साथ एक लाए अमल तय करें और ये यकीनी बनाएं कि पंजाब और केपीके में जो सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हों और उसका शेड्यूल जल्द अज जल्द अनाउंस किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी कोई बड़ी पेशरफ अब तक सामने नहीं आ सकी। नासिर साहब, अभी तक इसके हवाले से क्या अपडेट्स है, प्लीज को जरा शेयर कर दें। मुनीर साहब, अभी भी मैं रिमार्क सुन रहा था कि फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायरा इख्तियार नहीं है, इस तरह की बात वो कर रहे थे कोर्ट में। कहने का मकसद है कि जब आपको कोर्ट्स मौका दे रही हैं, कोर्ट्स ये कह रहे हैं कि आप आपस में कंसेंसस डेवलप करें, तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी आईने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए कंसेंसस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी होगा। सही। तो ऐसी सूरत हाल में फिर क्या कोई मुमकिन फैसला हो सकता है? क्या अदालतें फिर खुद फैसला देंगी और तारीख का अनाउंस करेंगी, या पाबंद करेंगी मौजूदा गवर्नर को कि वो तारीख का अनाउंस करें? सब आपने सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि कल आपको मालूम है कि 9 रुकनी बेंच था जो कि टूट गया है और अब आज 5 रुकनी बेंच नया तश्कील हुआ है और उसके हवाले से आज हियरिंग जारी है जो आप बात कर रहे थे। और मुनीर साहब, जो आज की हियरिंग है उस पर जो मैं रिमार्क्स सुन रहा था और जो कमेंट या जो रिप्लाई था ओपन कोर्ट में, वो फारूक एच नाइक साहब का था कि सियासी जमातों का ये दायरा कार नहीं है, दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की बात करें। लेकिन जब आपके कोर्ट ने कह दिया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि आप कंसेंसस डेवलप करें तो इन्हें करना चाहिए और इन्हें हर हुक्म मानना चाहिए, हर हुक्म के ताबे हर ये हुक्म था, तजवीज थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो महज तजवीज दी थी ना ये, कि आप अगर कंसेंसस बिल्ड हो जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है, जमहूरी कुव्वतें कंसेंसस होना चाहिए। देखें, आप इसको तजवीज़ का लफ्ज़ दें या हुक्म का, बात यह है कि जब कोई भी ऐसी बात की जाती है तो उसे मैं समझता हूँ कि हुक्म का दर्जा देना चाहिए, बजाय इसके कि उस बात को बस पर्दा डाल दे तमाम सियासी जमातें। तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब आप कहते हैं कि तजवीज़ है तो इसको तजवीज़ की सूरत में ही मैं समझता हूँ इन सबको इस हुक्म के, इस तजवीज़ के ताबे होना चाहिए और इन्हें ये मानना चाहिए, कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए। इसकी वजह ये आपको याद होगा कि जैसे ही खुद नोटिस की समाअत हुई तो पहले ये रिमार्क्स आए थे कि आईने पाकिस्तान ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया है। तो जब आइन की बात हो, कानून की बात हो, रियासत पाकिस्तान की बात हो, और जितना आपको अंदाज़ा होगा कि अदम इस्तेकाम है, जहाँ पे इशूज़ क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ पे मसाइल है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की खातिर इन सबको एक पेज पर आकर इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट होनी चाहिए। साकिब साहब, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मसला है कि पंजाब और केपीके की जो आईनी मुद्दत है 90 रोज में अब इंतखाबात कराने हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बल्कि कल भी अदालत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या ऐसा कोई है मामला कि इस आईनी मुद्दत के बाहर जाके इलेक्शन कराए जा सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। तो ऐसे हालात में अब क्या हो सकता है, क्योंकि गवर्नर अपने मौकफ पे बज़िद हैं, अदालत का एक अपना मौकफ है और वो अदालत चाहती है कि मुश्तरका तौर पे इसको हैंडल किया जाए और फिर सियासी जमातें आपस में मुशावरत के साथ इस पर आगे बढ़ती हुई नजर आए। सर, उन्हें वजीद ना कहें, उन्हें मजबूर का लफ्ज इस्तेमाल करें। जब मुल्क के मालिक चाहेंगे तो इलेक्शन हो जाएंगे, जब वो नहीं चाहेंगे तो नहीं हो। वो रायमा को बदलना चाह रहे हैं, सबको नजर आ रहा है। वो रायमा जब तब्दील हो जाएगी तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। उससे पहले उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कोई ताकत को वर्ल्ड बैंक, IMF की तरह की कोई या दोस्त मुल्क जो बीच में ना कूद पड़े, जो उन्हें मजबूरी पड़ जाए। वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन जो है वो इन लोगों के कहने पे, जिन मैं नाम नहीं उन इदारों का रिपीट करता, कि उन लोगों के कहने पे पॉलिटिकल पार्टीज की बिल से। लेकिन साकिब साहब, ये एक मैटर तो है ना कि 90 दिन की जो आईनी मुद्दत है, आज अगर गवर्नर साहब अनाउंस नहीं करते और फिर अदालती हुक्म के तौर पे या किसी और तरीके से अगर इलेक्शंस करवाने ही पड़ गए तो फिर क्या नतीजा होगा? फिर तो शायद PDM के पास वो जवाब भी नहीं होगा कि हम इलेक्शंस करवाना था, नहीं कराना था। फिर वो वोट को इज्जत दो का नारा, फिर वो कहाँ जाएगा? सर, वोट को इज्जत दो का नारा और हकीकी आजादी मार्च और ये सारे उस वक्त कहाँ थे जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं हुए? आपका आइन क्या उस हवाले से खामोश है कि लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी, लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन पर वक्त नहीं होंगे? आपने कब से इख्तियारात से महरूम रखा हुआ है लोगों को? कभी चाहे उसे कोई नाम भी दे दें, आप नाज़म कहें, काउंसलर कहें, चेयरमैन कहें, कुछ भी कह लें, आपने कितनी दफा उन इलेक्शंस को मुलतवी किया है और करवाए कितनी दफा? अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं। और डिक्टेटर्स सर जितने करवाए हैं, मेरे ख्याल से उसके भी नतीजा कुछ हुआ नहीं। कराची हैदराबाद में जो हुआ इलेक्शन, उसके बाद आज तक उसके इन लोगों ने नहीं दिए ना। आप डिक्टेटर्स को देखें ना, जिन डिक्टेटर्स को हम गालियां निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हीं ने इलेक्शंस करवाए और उन्हीं ने इख्तियारात दिए।
इन्होंने अगर कई अदालतों के कहने पे दिए भी तो या तो पैसे नहीं दिए या इख्तियार ही नहीं दिए उन्हें। तो तो आप इन लोगों को क्या समझें कि ये इंतखाबात ज्यादा अहमियत रख। लेकिन साकिब साहब, अभी अगर मैं हुकूमती जमात के पीडीएम के Yes. नुक्ता नजर से बात करूं, इलेक्शंस में ताखीर सूट कर रही है पीडीएम को शायद? कर रही है, क्यों नहीं कर रही? वो क्यों चाहेंगे कि अगर उन्हें सूट कर रही है तो वो इलेक्शन अनाउंस ना करें, सिवाय इसके कि फिर बड़ा घर जो है वो उसमें मुदाखलत ना करे। लेकिन बड़ा घर अभी उनके साथ खड़ा नजर आता है और उन्होंने जो गारंटियां, जो वादे, जो एमओयू उनके साथ जो है वो ज़बानी कलामी हो चुका है, वो उसी की पासदारी करते नजर आ रहे हैं और पीडीएम भी इसीलिए। और अगर अगर यही मुआहिदों के बरक्स अगर अदालत हुक्म दे देती है कि किसी भी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं सर, और इलेक्शंस हो जाते हैं और किस हुक्म नतीजा की बात कर उस तरीके से नहीं आता जो तवक्को की जा रही पीडीएम की जमातों के तरफ से, तो फिर क्या होगा? फिर अदालतों को या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बुरा भला कहा जाएगा, जैसे माजी में हर सियासी जमात करती रही जब उसके हक में फैसला ना आया? ये हमेशा से ही होता रहा है। जब आपके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडिविजुअल हो, जब उसके हक में फैसला नहीं आता तो वो कहता है जी कि जज व्हाट्सएप पे फैसला कर रहा है, उसके ऊपर प्रेशर था, उसने मेरी सुनी। और ये जो सदर पाकिस्तान, इसके इख्तियार की भी बात हो रही है ना साकिब साहब, सदर पाकिस्तान का हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि आइन उनको इजाजत देता है। आप भी काफी ज्यादा मुताला करते हैं, सूरत हाल से वाकिफ हैं, ये आइन की जुरिडिक्शन में आता है सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात का मामला? और उनका हम एहतराम करते हैं, लेकिन उस ओहदे की हैसियत सिर्फ एक साइन की या एक स्टैम्प की है। जो नीचे से फैसला होके आना है उसी के ऊपर वो इंप्लीमेंट करवाएगा या साइन करेगा। वो चाहे कानून साजी है, चाहे इलेक्शंस की रेट्स हैं, या कुछ भी किसी भी मामला है, ये उससे बेचारे को, मैं अक्सर कहता हूँ कि इन्हें और गवर्नर को तो सिर्फ हलफ लेने के लिए रखा गया है। गो के बाद में इनसे भी वफादारी नहीं करते और हलफ से वफादारी तो बहुत दूर की बात है। तो ये उसका है, ये इनका इख्तियार नहीं है। बेसिक ये सारा काम जितना भी है ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन अपने हाथ खड़े कर देता है और पॉलिटिकल पार्टीज पे डाल देता है और ऐसी निगरान हुकूमत कायम करता है कि जो फौरी तौर के ऊपर जो है वो किसी बड़े घर से इजाजत के बगैर जो है वो फैसला ना दे, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस ना करे। और जब वो उन्हें इशारा मिल जाएगा तो फिर आपकी हल्का बंदियां भी पुरानी इस्तेमाल हो जाएंगी, आपकी वोटर लिस्टों पे भी सब लोग मुतफिक हो जाएंगे। नादरा भी कह देगी मैं मशीनरी मिल गई, हमारी वोटर लिस्टें रेडी हैं। वरना कभी आपको ये कहेंगे कि हल्का बंदियां चैलेंज हो गई, कभी कोई चीजें आ जाएंगी, कभी ये वोटर लिस्टें दोबारा फाइनल होना शुरू हो जाएंगी, कभी 3-4 लाख मरे हुए लोगों के वोट निकल आएंगे, कभी मर्दमशुमारी का बहाना बनाया जाएगा कि नहीं जी कराची की आबादी बड़ी कम हो गई है, ज्यादा हो गई, इधर की उधर चली गई है। ये डले टैक्टिक्स हमने देखे हैं और मुमकिन है कि लोकल गवर्नमेंट की तरह कहीं खुदा ना खास्ता ये ना हो कि अब जी हम आइन में तब्दीलियां कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो देखेंगे इलेक्शन। मैं साकिब साहब आपकी तरफ आता हूं, लेकिन नासिर साहब मुझे ये बता दें, जो अभी तक जो अदालती कार्रवाई हुई इस हवाले से आपको क्या लग रहा है कि मुमकिन तौर पे क्या फैसला आ सकता है? क्या सदर के इख्तियारात को चैलेंज हो जाएगा या नहीं होगा, या जो भी सूरत हाल होती है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से क्या इकदाम हो सकते हैं इलेक्शंस कराने के हवाले से? मुनीर साहब, बात ये है कि ये फैसला क्या आ सकता है, एग्जैक्ट फैसला प्रेडिक्ट करना एज लॉयर मुमकिन तौर पे, मुमकिन की बात कर रहा हूं। लेकिन आप मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपकी बात पूरी जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप रिमार्क्स को देखें, आप तरीकाकार को देखें और पॉलिटिकल पार्टीज के कंडक्ट को देखें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाना चाह रही है, वो इलेक्शन हर हाल में करवाएंगे। उसकी वजह ये है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिन के अंदर ये काम करना है। लेकिन अर्ज ये है कि सवाल ये उठ रहा है, पॉइंट ये है कि ऐलान किसने करना था। असल प्रपोजिशन ये है जो डिस्कशन में आ रही है। और जब आईने पाकिस्तान की तशरीह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करती हैं और वो बेहतर कर सकती हैं, जब वो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि फैसला किसने करना है और वो डायरेक्शन फरमा देंगे। मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूं कि आला अदलिया की जानिब से ये कहा जा सकता है कि जो भी शख्स, मतलब अगर मैं तसव्वुर करूं कि इलेक्शन कमीशन या गवर्नर, कोई भी शख्स जो कि इस हवाले से इख्तियारात रखता है इलेक्शन, उनको क्या ऑर्डर किया जा सकता है कि आप इस टाइम फ्रेम के अंदर इंतखाबात की तारीख का अनाउंस करें?
बिल्कुल किया जा सकता है और होना है। उसकी वजह ये है, और फिर हुक्म के ताबे होगा वो शख्स, वो इदारा या कोई भी जो इंडिविजुअल जिसके पास इख्तियार होगा। बेसिक पॉइंट किया आ रहा है, पहले आपने कहा ना, तजवीज दी गई कि आप कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। अगर नहीं होगा, अगर ये लड़ेंगे, अगर ये आईने पाकिस्तान से खिलवाड़ करेंगे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद तशरीह करके ये फैसला फरमा देना है कि फलां शख्स के पास इख्तियार है, और वो जल्दी से तारीख अनाउंस करके इसको अमल दरामद करवाए। क्योंकि आईने पाकिस्तान की मुहाफिज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, और आइन की तशरीह भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और जब तशरीह हो जाएगी तो सब उसके ताबे होंगे। जैसे आपको याद होगा कि लैंडमार्क जजमेंट आई जो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से थी, तो उसके बाद मैं समझता हूँ उस जजमेंट के बाद तो कोई फ्लोर क्रॉसिंग हो ही नहीं सकती। इसी तरह ये मामला, ये जो बाम आ गया है कि करना किसने है डिसाइड, वो भी आज क्लियर हो जाएगा। तो आइंदा जितना अर्सा जिंदगी चलेगी, ये सियासत चलेगी, ये आईने पाकिस्तान की जो शिक है, इसकी जो तशरीह है, वो क्लियर हो जाएगी। साकिब साहब, फाइनल कमेंट इस हवाले से, ये जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये सूरत हाल डिफ्यूज हो जाएगी आपको लगता है, या डिफ्यूज होने के बावजूद इसमें बड़े सारे सवालात खड़े रह जाएंगे? कोशिश तो हम सबकी होनी चाहिए और दुआ भी होनी चाहिए कि बर वक्त इलेक्शंस हों, कम अज कम इन दो सूबों के अंदर जहाँ पे निगरान हुकूमत कायम है। लेकिन दूसरी तरफ एज ए शहरी जब हम निगरान हुकूमत की खासतौर पर पंजाब में कारकर्दगी देखते हैं, तो फिर ये दुआ भी करते हैं कि इन पॉलिटिकल पार्टी से तो ये निगरान हुकूमत बेहतर है, कम अज कम आटे की किल्लत तो नहीं, चीनी की किल्लत तो नहीं, लंबी लाइनों में लोग लगे हुए नजर तो नहीं आ रहे। हमें क्या लेना देना है, ना हमने कुछ सिफारशी लोगों को भर्ती करवाना है। अगर ये हुकूमत निगरान ही डिलीवर करती है या कहीं खुदा न खास्ता में ठेके पे दे के भी चलानी पड़ती है, तो मेरे ख्याल चला लेनी चाहिए इन सियासतदानों से तो कम अज कम। सर, लेकिन ये तो ख्वाहिश की बात हो गई ना, क्योंकि आप अवामी नुक्ता नज़र की बात करें कि सूरत हाल को किसी भी तौर पर बेहतर कर दें, चाहे कोई भी सूरत हाल इख्तियार की जाए, आइन में तरामीम ही करनी पड़ जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर उसको देखें तो आपको नहीं लगता कि शायद ये आपकी जो ख्वाहिश है ज़्यादा अरसा रहेगी नहीं? 90 दिन की मुद्दत बहुत जल्द पूरी होने वाली है। देखिए, इलेक्शंस की तरफ तो इन्हें जाना ही पड़ेगा ना। आप अभी 90 नहीं तो 91 दिन ये करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि मोमेंटम एक टूट जाए जो पीटीआई का बना हुआ है, उसके बाद ये अचानक हो सकता है कि उसकी तरफ चले जाए। और क्योंकि ये जेल जो पर होता मोमेंटम है, तोड़ने ये की पूरी कुछ तरह कोशिशें हैं, से उसमें आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी या अफाका हो रहा है इस वक्त? हो रहा है। अगर वर्ल्ड बैंक ने फौरी फंड्स जारी कर दिए तो उसके फौरी बाद उस ममालिक और जिन ममालिक ने वादे किए हैं वो भी आ जाएंगे, मईशत थोड़ी सी बेहतर हालत में आ जाएगी। और ये जाते जाते अगले बजट के अंदर आप देखिएगा कि एक बड़ी लेकिन 90 दिन की जो साकिब साहब, फिर 90 दिन का जो टाइम है वो तो बजट से बहुत पहले हो जाएगा ना। क्योंकि अगर मैं आज कहूं कि अगर आज आईएमएफ की तरफ से कोई क्लियरेंस आ भी जाती है, वर्ल्ड बैंक अपने जो फंड्स के हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल दे भी देता है, तो फौरी तौर पे आपको लगता है कि इतना बड़ा इफेक्ट, और पाकिस्तान माजरत के साथ हमारा जो सोसाइटी कल्चर है, हमारे यहाँ जो महंगाई को पास ऑन करना तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जब रिलीफ की बात आती है तो उसको पास ऑन होने में बड़ा वक्त दरकार होता है। सर, ये मिनी बजट क्यों आ गया? ये तो जून में आना चाहिए था ना। सही। तो जब इन्होंने करना होता है तो ये कुछ भी कर देते हैं। ये ऐलान ही कर दें अगर कभी हम कम अज कम तनख्वाह 50,000 कर देंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। हाँ, तो पेट्रोल की कीमतें में 100 रुपए की कमी कर देंगे, और इन्होंने मुकर जाना है। 100 रुपए हम इक़्तिदार में आए तो ये कर देंगे, हम बड़ी ये तब्दीली ले आएंगे, पेट्रोल पे सब्सिडी दे देंगे, लोगों को 300 रुपए मजीद उसमें बढ़ा देंगे बेंजीन इनकम सपोर्ट में। तो हमें उल्लू बनाने के लिए कम से कम इतने पैसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की। और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल उसको देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आइनी बहरान संगीन हो रहा है, और यहाँ पे अगर सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सके तो वहाँ पे ये मामला मज़ीद कशीदा होगा। उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जल्द फैसला हो, क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम देख रहे हैं ये 8 से 9 के दरमियान नशर हो रहा है। हमने कुछ वक्त पहले इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की है, तो ये यकीनी तौर पे इस प्रोग्राम में कहे गए कुछ हकायक हो सकता है उस वक्त तक तब्दील हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। तो इस हवाले से अगर हमसे कहीं कोई कोताही हुई हो तो इसके लिए हमारी माजरत कबूल कीजिएगा। अपने मेज़बान उनको इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।